Four outstanding minds in the game of cricket, four gentlemen who served the game of cricket really well and Pakistan really well. First up, I've got the young dynamic Shoaib Malik. Shoaib, welcome. Thank you. Good evening and Assalamu alaikum, everyone. Mr. Dependable, the most successful Test captain in Pakistan's Test cricket history, Misbah ul Haq. Misbah, welcome. Ji, Assalamu alaikum. Thank you. With me, Mr. Man of Crisis, the silver fox of the pavilion, I've got Moin Khan. Moin, welcome. Thank you. Assalamu alaikum, everyone. And with that, the undisputed Sultan of Swing, the king of all rounders, I've got cricket royalty with us in the pavilion, Wasim Akram. Wasim, welcome. Assalamu alaikum ji, good evening. Thank you, Fakhr. A bit of a somber mood here in the pavilion because we were hoping कि एक अच्छी परफॉर्मेंस होगी पाकिस्तान की तरफ से, मगर बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका. हमारे ख्वाब जो है वो अधूरे रह गए. आइए नजर डालते हैं इस मैच समरी में ताकि अंदाजा लगा सकें कि हमारे ख्वाब कितने मार्जिन से अधूरे रहे. सूरत हाल इस तरीके से थी कि आज पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया. वार्नर का पहला कैच 9 रन पे गिराया गया, दूसरा कैच भी तकरीबन 100 कुछ रन पे, और उसके बाद ये स्कोर कार्ड सामने नमूदार हुआ. ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करके 367 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स. लगा यूं हमें कि एक वक्त पर कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छी कमबैक की है. शाहीन शाह अफरीदी देयर एक्चुअली लुकिंग लाइक अ रियल शाहीन, रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान विद प्राइड. 5 for 54 in his 10 overs, the most successful bowler. Haris Rauf there, very expensive. 10 ओवर में 83 रन दिए, उन्होंने 3 विकेटें हासिल की. And Usama, well, there's a lot to be spoken about him and his performance. We will talk about that. In response, पाकिस्तान ने सिर्फ 305 रन किए, 45.3 ओवरों में उनकी बैटिंग खत्म हो गई. एक वक्त में लगा यूं जो इमाम ने और अब्दुल्ला ने स्टार्ट दिया था कि पाकिस्तान बेहतरीन तरीके से ये मैच चेस करेगा, मगर बदकिस्मती से वाज़ेह तौर पे कोई भी खिलाड़ी मैच फिनिशर आज साबित ना हो सका. जैम्पा ने 4 विकेटें हासिल की हैं पाकिस्तान के खिलाफ, एंड देन स्टोइनिस एंड कमिंस आल्सो कमिंग टू द पार्टी. ऑस्ट्रेलिया विनिंग दिस बाय 62 रन्स. इसके साथ ही आइए नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल पे. एंड हियर इज योर पॉइंट्स टेबल. न्यूजीलैंड सिटिंग अप टॉप with India, 4 games, both teams 4 wins, same points, but New Zealand has a better run rate. India catching up really fast. South Africa sitting pretty on number 3 with 3 games, 2 wins and a very good net run rate. Australia climbing up to number 4 and pushing Pakistan down to number 5, and the rest of the table remains the same. याद रहे कि टॉप की 4 टीमें जो हैं वो सेमीफाइनल्स खेलेंगी, और अब सूरत हाल इस पॉइंट टेबल को अगर आप देखें, पाकिस्तान अगर अपने अगले मैचेस जीतता है तो पॉइंट्स पे कहाँ खड़ा होता है, इसमें साथ साथ नेट रन रेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. एंड दैट्स हाउ योर पॉइंट टेबल इज लुकिंग राइट नाउ. ऑलराइट दोस्तों, गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं. वसीम, लेट मी स्टार्ट ऑफ विद यू. डिसअपॉइंटेड? Yeah, absolutely. Like every other Pakistani cricket lover, very disappointed. We thought once Pakistan, the Australian, जब उन्होंने स्कोर कर लिया ठीक ठाक किस्म का 367, we were hopeful कि ग्राउंड छोटी है. आपको बताया था सुबह कि इससे पहले जो 3 मैच हुए थे उसमें 69 सिक्सेस लगे थे. ग्राउंड छोटी है, पिच बहुत अच्छी है, एंड पाकिस्तान वर क्रूजिंग एट वन स्टेज. आई मीन दे स्टार्टेड ऑफ वेल, परफेक्ट ओपनिंग स्टैंड. 132 का ओपनिंग स्टैंड था. बोथ दी ओपनर्स गॉट 50. दे प्लेड सेंसिबल क्रिकेट, रिस्क नहीं लिया, बट साथ में 7 रन ओवर 8 रन ओवर करते रहे हैं. सो यू नो दैट वाज अ गुड स्टार्ट, एंड देन 2 विकेटें गई, उसके बाद एवरीथिंग वाज ऑल ओवर द शॉप. लॉट्स टू डिस्कस. आई सपोज ग्रेजुअली 1 by 1 करेंगे इस शो में, बट ओवरऑल व्हेन बाबर आजम गॉट, रिजवान ने थोड़ी कोशिश की, इफ्तिखार ने आके थोड़ी कोशिश की, साउथ शकील ने की, बट फिनिशर जैसे आपने कहा फ़खर के फिनिश नहीं कर पाए गेम. किसी एक को एंड तक जाना था, किसी एक को सीधा खेलना था. इफ्तिखार इतना एक्सपीरियंस है, इतना डेंजरस प्लेयर था. ही वाज लुकिंग गुड. ही वाज ऑन 26 of 20 विद 3 sixes. अब पता है कि जैम्पा बॉल कर रहा है, मिसबा यहाँ, शोएब मलिक बैठा है, ये हम सारा दिन यहीं थे, चीखे मारे हैं कि भाई इसको फ्रंट फुट पे खेलना है, ये तुम्हें तेज़ करेगा और बॉल स्किट करेगा बिकॉज गीला हो रहा है. उसको आपने बैक फुट पे खेला और लेग भी फुर हो गई. वंस इफ्तिखार वाज गोन, आई थिंक देयर वाज नो होप फॉर मी. मोइन को लगा हुआ था कि एंड तक कि शायद जीत जाए, आई डोंट नो व्हाई, बट मेरी कोई होप नहीं थी. मैच फंसा हुआ था मोइन की नज़र में ना, मैच फंसा हुआ था. तूने कहा नहीं मुझे 100 दफ़ा. अच्छा मिसबा, लेट मी ब्रिंग दिस टू यू. व्हाट हैपेंड टू द ड्यू जिसका हमें बड़ा इंतजार था कि वो ड्यू आएगी तो बड़ा आसान हो जाएगा खेलना? ड्यू आई, और जब तक नहीं आई उस वक्त तक हम मैच में थे. जैसे ड्यू आई है हम स्लिप हो गए. क्यों, क्या वजह है? एक्सप्लेन टू दिस
ये इस हमारी ऑडियंस को ये पॉइंट जरा क्लियरली बताएं, समझाएं टेक्निकली कि क्या वजह है कि ड्यू आने के बाद हम क्यों कोलैप्स किए। हालांकि ड्यू पे तो सब कहते हैं कि जी बैटिंग बड़ी आसान हो जाती है। प्लीज एक्सप्लेन दिस टू अस। लेकिन ड्यू का इतना मुझे नहीं लगता कि फ़र्क पड़ा है कि जब स्कोर बोर्ड का प्रेशर होता है और जैसे जैसे वो रन रेट नेट जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो ऊपर जाता है तो फिर आप पैनिक करते हैं। पैनिक किए हैं बेसिकली, और रॉन्ग शॉट सिलेक्शन, वही जो हम हमेशा बात करते आए हैं कि 6 एंड ओवर 6 एंड हाफ ओके फाइन। जब हम 8 एंड ओवर पे जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारी टीम के अंदर जो बिलीव है वो उस तरह नहीं है। आप क्लियरली देखें, द डिफरेंस वाज दे हिट 19 सिक्सेस। आई थिंक कि उनकी इनिंग में 19 छक्के थे जबकि हमने 6 छक्के मारे हैं। सो दैट्स अ बिग डिफरेंस इन अ गेम। इसमें आप रन्सों का आप फ़र्क देख लें, और शॉर्ट सिलेक्शन है कि आप मुंह के बॉल को भी कोशिश कर रहे हैं और शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को कि हमने चौका मारना है, और 2 बंदे मेन प्लेयर हमारे आउट हुए हैं, इमाम आउट हुए हैं, बाबर। हालांकि ऑस्ट्रेलियन को आपने देखा वही बॉल वार्नर को मिला है आगे या पीछे, तो उन्होंने चौका नहीं मारा, उन्होंने वो छक्का मारा। उनको पता था कि बाउंड्री छोटी है, दे वेंट फॉर द फुल ब्लडेड शॉट और ठीक है जी छक्का है। आगे गिरी पीछे गिरी, हमने काफ़ी बॉल जो स्पिनर के इवन आगे भी गिरे हैं, तो उसको हम ऐसे जैसे बड़ी ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो नोइंग द ग्राउंड एंड देन बेसिकली इनिशिएटिव लेना, भाई आगे गिर रहा है, आप 60-62 की बाउंड्री है, तो वाई यू आर नॉट जस्ट टेकिंग दैट रिस्क। एक टाइम पे फिर जब वो प्रेशर आप पे बनता है, देन यू हैव टू डू सो मच एट द बैक एंड। विकेट्स भी साथ गिरती हैं, 8 एंड ओवर है, विकेट गिरी है, थोड़ा सा टाइम लिया नए बैट्समैन ने, सडनली वो 10 पे चली जाती है। तो ये मेरे ख्याल में एक डिफरेंस था। और दूसरी जो चीज़ है, मैं पहले भी कह रहा था कि हमने जिस तरीके से बॉलिंग की है, अगर हम प्लान्ड होते, हम तरीके से करते, तो मेरे ख्याल में 35 से 40 रन कम होने थे, हम कर सकते। अच्छा, सो ये आप कहते हैं, आपने आप जेनेरिक सी बात करते हैं। आई थिंक आज मैं चाहता हूं कि आप हो सके तो एटलीस्ट 1 या 2 बड़े स्पेसिफिक पॉइंट्स बताएं कि क्लैरिटी लोगों को आए कि आप पॉइंट किस चीज पे कर रही हैं। तो कहना बड़ा आसान है, अगर ये थोड़ी सी बेहतर चीज हो जाती है, थोड़ी सी बॉलिंग की प्लान्स की, बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों। आप बैट शॉट्स की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट द बैट शॉट्स फर्स्ट। व्हाट वर द बैट शॉट्स? ये हैं कि जैसे आपको पता है कि एडम जंपा विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हैं, क्रैम्प कर रहे हैं आपको, वो चाह रहे हैं कि आप यूं खेलें या आप स्केयर ऑफ द विकेट उस बॉल को खेलने जाएं और आपको लेग बिफोर या बोल्ड करें। और हम कैसे आउट हुए? हम सीधा मारने नहीं गए कोई भी, कि रूम दें एटलीस्ट ताकि हमारी एक्सटेंशन हो और सामने की बाउंड्री टारगेट करें। हम जा रहे हैं मिड विकेट या स्केयर लेग की तरफ या पॉइंट की तरफ खेलते हुए, जो जैसे इफ्तिखार आउट हुआ है, और इस तरीके से आउट हुए हैं। फिर स्टोइनिस का बॉलिंग प्लान हमें पता है, हर मैच में वो जब आते हैं वो बाउंसर्स करते हैं, स्लो बाउंसर और ये कटर। पहला बॉल था अब्दुल्ला शफीक, मिड ऑफ ऊपर देखिए, पहले बॉल पर निकल के मारने गया है। हालांकि वो पीछे पूरे मैचों में उसकी बॉलिंग देख लें, और उसने उसकी तरफ बॉल किया है और वहीं पे वो आउट हुआ। सेट था, बहुत अच्छा खेल रहा था, विकेट चली गई, इनिशिएटिव हमारे हाथ से निकल गया। इसी तरह जितने भी आप एंड तक देख लें, रिजवान की विकेट देख लें, रिजवान सेट है। वाई यू वांट अ स्लाइडर या सीधा बॉल जो विकेट टू विकेट वो कर रहा है, उसको आप विकेटों के उधर जाके क्रॉस मारने जा रहे हैं स्क्वायर लेग की तरफ, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। आप लेग बिफोर होंगे। उससे बेहतर था कि थोड़ा सा रूम दे के सामने टारगेट करते हैं, मिड विकेट टारगेट। सो व्हाइल मिसबा यू टॉकिंग, हम आपको ये साथ में फॉलो विकेट सिखाते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। मिसबा ये जरा देखते जाएं। दिस वाज द फर्स्ट वन। मैंने वो बात की ना कि उसका प्लान ही है कि उससे शॉर्ट ऑफ लेंथ करनी है, इसलिए मिड ऑफ ऊपर है। ये भी देखें कि आपने कंट्रोल करना चाहिए था इस बॉल को। ये नहीं होता कि सेट बैट्समैन है और आपने एक शॉट मार दी, वहाँ फील्डर है, आपको पता है कि फील्डर वहाँ पे है। नहीं, नथिंग शॉट्स हैं कि आप सेट हो के 30-30 करके जब आउट होते हैं, यू हैव टू कैरी दैट। ये भी वही जो मैं बात करूँ कि बिल्कुल स्क्वायर ऑफ द विकेट पॉइंट की तरफ इसको खेलने गया है, ये बिल्कुल क्रॉस स्क्वायर लेग पे मारने गए, हालांकि पता था कि गीला बॉल है और बॉल थोड़ा सा स्किड कर रहा है। एंड देन ऑब्वियसली एट द एंड उनको पता था कि हमारी जो 6 के बाद बैट्समैन है, उनको थोड़ा सा उन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल किए हैं और उस पर उनको प्रॉब्लम हुई है। देखो, मैंने जब ये नवाज आउट हुआ है
इसके बाद बात करते जी। हैं। शाहीन ट्राइड अ बिट, थोड़ी बहुत बैटिंग सीख गया हुआ, सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर फ्यूचर फॉर पाकिस्तान। जब ये नवाज़ बैटिंग कर रहा था, जब 2-1 बॉलें उसने की, यहाँ एक आधा बॉल किया, तो जिस बॉल पे आउट हुए आप थे, मैंने कहा था ये यहाँ फ्लिपर करेगा, यहाँ गूगली, ये 2 बॉलें करेगा आपको। तो अगर नवाज़ इतने अरसे से पाकिस्तान से खेल रहा है, उसको पता होना चाहिए, सिचुएशन अवेयरनेस इसे कहते हैं। अंधाधुंध निकल के नहीं मारनी, आप उसको देखते कि 2 गेंदे करेगा, यहाँ मैं इसको सीधा जाऊँगा, यहाँ एक्स्ट्रा कवर जाऊँगा गूगली पे, और वो उसने फ्लिपर किया और पहले निकला, ये नो टाइम, बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद सॉरी हसन अली फर्स्ट क्लास पे आपने कहा 100 भी किया, आई एम ऑल फॉर इट, बट जो आज उसने बैटिंग की है, अब नंबर 9 का खिलाड़ी जब आता है आजकल के दौर में, मैं शोएब से यही पूछ रहा था कि आजकल के दौर में इतनी फैसिलिटीज़ हैं, नंबर 9 का बैट्समैन जब आता है तो वो हिल आइडिया क्या है कि जब तो ऑल द टॉप बैटर्स दुनिया के बात करते हैं कि आपने बेस बनानी है, बैलेंस, आइज ऑन द बॉल, स्टिल हेड, ही डिड द ऑपोजिट, कभी वो इधर गया है, कभी वो इधर गया है, कभी वो उधर गया है, कभी वो उठे गया है, वो तू रुकते जाए की जगह, आई ऑन द बॉल, अपने आप को रूम दे, जो भी जाना हेड तो स्टिल रख। That's a very good point, Wasim. And this is the question I'm going to take to you, Moin. Yeah. Why is it कि छठे नंबर के बाद ये जो हम अपनी लोअर ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लोअर ऑर्डर में कोई it look like this lower order just doesn't have the capacity to bat, क्योंकि कोई वो नहीं है। लेकिन दूसरी टीमों के भी टेल एंडर हमने देखे हैं खेलते हुए, their tails wag and they wag a lot. Our tail, except for Shaheen Shah Afridi trying to make something out of it, I didn't see any kind of resistance, determination, grit, application from नेदरलैंड के एग्जांपल आपके सामने जी, नेदरलैंड्स के एग्जांपल नंबर 9-10 उस दिन खेल ले, उन्होंने जो 23 किया है, 9 बॉलों पे वो कर गए, 3 छक्के मार गए एरियन दत्त जी, और वंडरमर्व, और ये तो वो कंट्रीब्यूशन। So I bring that question to you. जो ये मिसबान भी ऐड किया है, so what why not in Pakistan? I think इन दोनों ने अभी बात की, काफ़ी चीज़ें इसमें कवर कर ली। देखिए, जब आप इतना बड़ा एक तो टोटल बनवा देते हैं तो नेचुरली आपके ऊपर प्रेशर होता है, और जो हमारा लोअर डाउन दी ऑर्डर है, जितना भी बैटिंग है वो टोटली गेम अवेयरनेस है ही नहीं उनके अंदर। लाइक आज जिस तरह अभी मिसबान ने बात की है कि आपको इस विकेट के ऊपर, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने हमने देखा, जिस तरह शॉट्स मारे, जिन एंगल्स पे शॉट मारे, सीधे मारे, वाइड मिड विकेट मारे, मिड ऑफ मारे, चौके भी मारे, तो सामने मारे, तो आप सीधे बल्ले से मारते हो ना, एम करने जाते हो, आप पहले से क्रॉस सोच रहे हो कि मैंने वर्टिकल शॉट्स खेलने या स्क्वायरिश ऑफ द विकेट खेलने, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये चांस होता है अगर बॉल थोड़ा सा नीचे रह रहा हो या थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस आ जाए या एक्स्ट्रा पेस के साथ आ जाए, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है विकेटों के। इसी वजह से आप देखें तमाम विकेटें, नॉट ओनली कि हमारे टेल एंडर, हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन भी सेट करने के बाद, एक प्लेटफॉर्म देने के बाद भी उन्हीं गंदे शॉट्स की सिलेक्शन पे आउट हुए। तो आई थिंक एक तो लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड एक अपनी प्रैक्टिस मींस के मुझे नहीं लगता कि इनको नेट्स में बैटिंग मिलती होगी, ये लोअर ऑर्डर की बात कर रहे हैं, एक सबको मिलती है, सबको नहीं वसीम भाई, देखिए मिलती ज़रूर है बैटिंग। एक होती है कि आपने पर्पसली अपने उस स्किल को बिल्ड करना होता है, आप थोड़ा बहुत टीम की जो प्रैक्टिस होती है उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हैं, एक अपना गोल होता है, तो वो डिटर्मिनेशन कहीं भी नज़र नहीं है। वो रेजिस्टेंस की जो बात की है, रेजिस्टेंस उस वक्त नज़र आती है जब इंसान के अपने अंदर कोई पर्सनल गोल होता है कि यार मैंने आउट नहीं होना, इसको विकेट नहीं देनी, तो गेम अवेयरनेस भी इसी तरह आती है। फिर अपने ऑप्शन एक्सप्लोर करता है बैट्समैन के, यार किस जगह पे हिट लग रही है, किधर मारना ईजी है, ये किधर बॉल कर रहा है, मुझे किधर शॉट खेलने चाहिए, वो चीज़ मिसबान ने बड़ी क्लैरिटी से बताई है। मेरा ख्याल है कि तमाम बैट्समैन टॉप ऑर्डर से लेकर नीचे डाउन दी ऑर्डर तक सब ने आज बहुत ही बैट और सिलेक्शन ऑफ शॉट्स एंड द टाइम ऑल्सो, बिकॉज कि हम एवरेज वाइज बिल्कुल ठीक जा रहे थे, हम चेस कर सकते थे क्योंकि हमें पता था ड्यू आनी थी और ड्यू आई भी थी, तो उस पे इजी हो जाता है। शेबी 370 किसी भी पिच पे मुश्किल तो होता है, डजंट मैटर, एंड दैट टू ओके छोटी ग्राउंड थी, आई अंडरस्टैंड दैट, बट देयर वाज ऑलवेज अ टफ आस्क to get to that total. we got all out 4.3 overs to go. तो काफी लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, राइटली सो, कि ठीक है मैच आप हारे हो, फॉर इंस्टेंस यू ट्राई टू विन, कोशिश कर रहे हो आप जीतने की, पता है कि नहीं जीता जाना, हमें 4 ओवर में 70 नहीं होना, तो ट्राई करो कि आखिरी ओवर में जाके रिस्क लो, छिक्के छुक्के मारने का, कम से कम आप थोड़ा 20 स्कोर ही कर लो 3 ओवरों में, ताकि थोड़ा रन रेट वगैरह, नेट रन रेट पे इम्पैक्ट पड़ता है ना, और 50 ओवर तो खेलें पूरे अपनी इनिंग के। मैं आपको ना जहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ, जो आपके सारे बैटर्स हैं इफ्तिखार को निकाल के, जो बाकी सारे हैं, अब्दुल्ला शफीक को आप थोड़ा कह सकते हैं द इनिंग्स विच ही प्लेड अगेंस्ट श्रीलंका, आपके सारे कन्वेंशनल खेलने वाले हैं, वो रना बॉल वाले हैं,
अगर आप सबके नंबर्स देख लेंगे, स्ट्राइक रेट देख लें, स्ट्राइक रेट्स आप देख लें सबके, सिर्फ उसके रिजवान का है, उसने 40 बॉल्स में 46 किया है और 20 बॉल्स में 26 किया उसने इफ्तिखार ने। देखें आप जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, जो टॉप की टीम्स हैं, हम उस तरह नहीं खेलते, हमें उस तरह अडेप्ट करनी पड़ेंगी ये चीज़ें। That's the question everybody is asking. वसीम भाई, ये तो अब ऐसा नहीं है कि हम में स्किल नहीं है, हम में स्किल है, बट हम वैसा खेलना नहीं चाहते। क्यों? हम ये तो आप वही बताएंगे, मैं तो नहीं बता सकता। मैं खेल रहा होता मैं बता देता कि उनके दिल में क्या चल रहा है। तो देखें, इसीलिए मैं हमेशा एक ही चीज़ पे इन्फोसाइज करता हूँ, टीम का गोल पहले आना चाहिए, टीम का गोल पहले आना चाहिए, इंडिविजुअल्स नहीं आने चाहिए। और देखें, जब इतनी श्योरिटी हो, मैं भी कैप्टनसी भी की है 4 डेकेड्स, मैंने देखा है बड़े सारे चेयरमैन आए, बड़े सारे कैप्टन्स आए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, लेकिन जो आज की टीम है, पीसीबी इनकी बात सुनता है। Because PCB में आप कंसिस्टेंसी नहीं है ना। तो पीसीबी इनकी बात सुनता है, सिर्फ ये है कि इनको अपना जो है गोल टीम का पहले रखना पड़ेगा। अब जैसे 367 करना था, उसमें अब 64 अब्दुल्ला शफीक ने किया, 70 इमाम ने किया, बहुत अच्छा स्टार्ट था, बट इस इनिंग्स का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते बड़े 100 में। अब ये 2 ऐसे बंदे थे जिनको सबसे बड़ा स्टार्ट मिला। And if we compare it, Shabby, with David Warner, and he went 130 strike rate, and then we'll talk more about that, but right now we're going to take a break. When we come back, we will talk about what happened to one of the world's best bowling attacks against the Australians. Keep watching The Pavilion. We'll see you on the other side. Welcome back to The Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं इस वक्त A Sports, 10 Sports in the Airwise app. The news out of Bengaluru is Australia winning this one, and Pakistan, well, Pakistan just not firing up again in this game, in a very important game. Momentum was badly needed. हम लोग अपने पैनलिस्ट से बात कर रहे हैं. With me in The Pavilion, I've got Shoaib Malik, Misbah-ul Haq, Moin Khan, and Wasim Akram. There is always this thing, Wasim, the world's best bowling attack, right? बड़ी बात होती है कि हमारा bowling attack बड़ा ज़बरदस्त है और वो है, ठीक है, नसीम शाह नहीं है उसके अंदर, but are you happy when you look at this bowling card, other than Shaheen Shah Afridi's performance today? What went down? Was Australia too good for us? Or were we making a lot of mistakes? Shabby, you want to say something? Maybe, please. Go for it. Please, no. Sorry, Shoaib, my apologies. Sorry, you wanted to add something? Yeah, that's fine. I wanted to talk about cricket since you have already asked a question. No, we can come back to this question. Sorry, you were saying something and I'll come back to you on this, Wasim. When you're chasing 367, first batter Abdullah Shafiq faced 61 balls, scored 64 runs. Boundaries, 7 fours and 2 sixes. Yes. What about rest of the balls? What about those rest of the balls? उसकी utilization क्यों नहीं अच्छे से हुई? Imam scored 70 runs, 71 balls, 10 fours, which is 44 runs. What about rest of the balls? तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें, अब जैसे इफ्तिखार की भी इनिंग्स है, ही out of 26 runs he hit 3 sixes. तो जो बाकी 17 balls थे उनकी utilization, इन चीज़ों में हम लैग करते हैं। जब भी आप टॉप की टीम के अगेंस्ट खेलेंगे, वो क्या करते हैं टॉप बैटर्स, वो जब बाउंड्रीज भी मारते हैं, बट जो अच्छा बॉल हो उस पर स्ट्राइक रोटेट करते हैं। तो वो जो टोटल देखें, हम हमेशा जिस दिन हम बहुत अच्छा खेलते हैं तो हम 300 के आसपास करते हैं, हम 350 370 पे क्यों नहीं जाते? वो इसलिए नहीं जाते कि हम बाउंड्रीज के साथ रन बनाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डॉट बॉल परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस पे काम करने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि जब स्पिनर का बॉल स्पिन नहीं हो रहा, हॉरिजॉन्टल शॉट्स नहीं खेलते, आपको डाउन द ग्राउंड खेलना पड़ता है क्योंकि बॉल नहीं स्पिन हो रहा, और जहाँ पे बॉल स्पिन नहीं हो रहा वहाँ पे पेसर का बॉल तेज़ आएगा, वो शॉट ऑफ लेंथ आपको करेंगे, वहाँ आप हॉरिजॉन्टल शॉट्स खेलेंगे। तो ये बड़ी कॉमन सेंस गेम अवेयरनेस जो है उसमें हम बहुत ज़्यादा लैक करते हैं। Well, this is और there's a pattern coming up now. अभी हमने तो ये वर्ल्ड कप से क्लोजली देख रहे हैं, बाकी मैच ऑन एंड ऑफ देखते हैं, कभी ट्रैवल कर रहे होते हैं। पैटर्न अब जैसे आज हमने 6 विकेटें गंवाई 36 रन पे, लास्ट 6, और इंडिया के खिलाफ भी हमने 155 पे 2 थे, 191 पे ऑल आउट थे। वही पैटर्न कमिंग। एक और चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्योंकि अभी आपने कहा ना अब्दुल्ला शफीक ने 2 छक्के लगाए, पहला छक्का हमने 22वें ओवर में लगाया जाके आज। अब एक मजे की बात आपको बताऊं, ग्लेन मैक्सवेल, छोटा ग्राउंड, जहां पे मतलब आप चिप से छिक्का लग रहा है, ही बोल्ड 5 overs, gave 40 runs। मतलब ऐसे
मुझे कभी कभी हंसी आती है, वो इसलिए कि अगर ऐसा बॉलर आपके पास आए तो जस्ट गो आफ्टर दैट बॉलर, आप आउट भी हो जाओ, इट्स ओके, द एंड गोल इज टू हाउ टू गेट टू 367. Can I say this, that he gave 40 runs, Glenn Maxwell? Not a single six. Nobody hit him for a six. The same thing happened even. I have a stat right in front of me. Coming back to your question, Ji. you asked me Yeah. after the break about Pakistan bowling. You said, am I kind of satisfied? Or नहीं, what मेरा was the सवाल ये word? था कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, माइनस नसीम शाह नहीं है, बट फिर भी बाकी तो वही हैं जो हम लेकर गए थे। बेहतरीन दुनिया तो- का क्यों कहते हैं? I'm just asking. That's what I hear. Everywhere, everybody goes, and that's the attribute that is given to the team. We have very talented bowlers. Shaheen Shah is one of the best bowlers in world cricket. Unfortunately, Naseem got injured. But Haris Rauf का मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, वर्ल्ड कप के शुरू बिल्कुल कह होने रहे से हैं आप। पहले, बिल्कुल कि आप कह जब रहे तक ये फर्स्ट क्लास नहीं खेलेगा, इसको वनडे में प्रॉब्लम होगी। T20 में आसान क्यों है? 4 ओवर करने हैं और मुझे पता है कि उन्होंने मुझे शॉट ही मारनी है। 2 गेंदे 3 गेंदे चाहिए मुझे, यॉर्कर, बाउंसर और वेरिएशन। बैक ऑफ अ लेंथ जो मैं कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंट मुझे ये 6 बॉलिंग करके दिखा देना बैक ऑफ अ लेंथ विकेटों में। अब जैसे आज पहला ओवर आया, आपका तेज़ बॉलर है जिसका आपको अब हिडन वेपन कहते हो कि ये मेरा वेपन है, अभी ये इनको तुन के रखेगा या डरा के रखेगा या विकेट दिलाएगा। पहले ओवर में 24 गेम ओवर देन। आई मीन दिस वाज एंड देयर वाज विड्थ ऑन ऑफर, ये अंदर थी वो बॉल, बट लुक एट दिस, नो वही लेंथ, कंसिस्टेंट लेंथ आउटसाइड ऑफ स्टंप, दैट वाज अनलकी बट अगेन टू फुल। अब आपका मेन बॉलर 29-24 खा ले पहले ओवर में, वो भी वनडे 50 ओवर के में, ऐसी पटाखा विकेट पे और छोटी ग्राउंड में, इट्स वेरी लिटरली इम्पॉसिबल टू स्टॉप द ऑपोजिशन टू गेट टू 350. Okay, so what do I say? I mean, how do Chairman Technical Committee, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन टेक्निकल कमेटी, मिसबा, देखिए जो बॉलिंग की बात हो रही है, टैक्टिक्स वाकई समझ में नहीं आते कि आज भी हमने देखा कि एंड पे इवन हमारा थर्ड मैन बाउंड्री पे ही रहा है और मिड ऑफ ऊपर थे और वो लोग सामने छक्के मार रहे थे और हम वी वर बॉलिंग ये okay, good. This is a point I want to discuss before you move on, before you go on to other points. हमारे देखने वालों को प्लीज एक दफ़ा ज़रा समझाएं कि कौन से बॉलर पे क्या हो रहा था, बिकॉज यू वर कंसिस्टेंटली मेकिंग कमेंट्स ऑन दैट व्हेन वी वर वाचिंग द गेम। और ये मिड ऑन के फील्डर का एक इशू और लेंथ्स का। सो लेट्स टॉक विद उसामा मीर, लेट्स स्टार्ट विद उसामा मीर, क्योंकि उनको बहुत सारे मिड ऑफ पे बहुत सारे चौके पड़े हैं आज उनको। बिल्कुल, उसामा पे फील्डिंग स्टार्ट में देखें, उसामा पे क्या थी, मिड ऑफ हमारा ऊपर था और कवर पीछे सर्कल था। के अंदर था मिड ऑफ, और बॉलिंग वो क्या कर रहे थे, वो ऑफ स्टंप पे आगे बॉल कर रहे थे, वो फ्री हिट है उसके पास, मतलब है वो उसके मौका ही नहीं है उसके पास कि वो कहाँ पे बॉल करे उसको। ये जो छिक्का मारा एक इसने, चीज मैं जरूर ऐड करना चाहता हूँ उसामा की बॉलिंग में, ये अब डेविड वार्नर खेल रहे हैं तो 5 फील्डर ऑन साइड पे लिए हुए हैं, तो उसने एक गुगली नहीं की, उसने कोई 5वें 6ठे ओवर में जाके वार्नर को एक गुगली किया, वो सिर्फ इस वजह से कि मिड ऑफ ऊपर थी। तो आप अपना शॉर्ट फाइन लेग वाला फील्डर या शॉर्ट मिड विकेट वाला फील्डर जो आप उसे बैक फुट पॉइंट पे ले जाओ, ताकि वो आपका रिस्ट स्पिनर है। रिस्ट स्पिनर जब आपको विकेट्स नहीं लेके देगा, आपने किस लिए खिलाया उसको? I can understand Osama playing his first game World Cup and then he dropped the catch, poor guy. So that drop catch must have given lot of confidence उसका चला गया होगा. And that's where the whole team and especially the skipper should have gone up to him, hugged him in the break कि कोई बात नहीं, focus, move on. बट एटलीस्ट राइट फील्ड प्लेसमेंट उसको देते वसीम भाई, उसको 5 ऑन साइड पे दिए मैं, ताकि कप्तान की देखो ये बॉलर्स अब पिछले 4-5 साल से, उसामा भी बड़े अरसे से खेल रहा है क्रिकेट, अभी इंग्लैंड में भी अच्छा करके आया है, काउंटी में भी अच्छा करके आया है, 100 में भी अच्छा करके आया है। अब इन बॉलर्स को अपनी फील्ड खुद पता होना चाहिए। इट्स इजियर टू ब्लेम कप्तान सब कुछ तो नहीं करेगा ना। अब शाहीन, हारिस रऊफ, ये तो स्पेशलिस्ट वाइट बॉल के, दे शुड नो कि हमने क्या फील्ड करनी है, दुनिया की ऑपोजिशन क्या है, बिकॉज दे प्ले all around the world. सिंपल सी बात है ना, जब आप टीम मीटिंग करते हैं तो यू डिस्कस एवरी बैट्समैन। जैसे उनके पास प्लान था, उन्होंने देखा है, उनको पता है कि इफ्तिखार इज गुड अगेंस्ट पेस, वो जैसे ही उसको स्टार्ट मिला उन्होंने 3 ओवर रखे हुए थे जैम्पा के और पीछे वालों के लिए वो फौरन उसको लेके आए हैं और वो बिल्कुल एग्जैक्ट उनका प्लान था नवाज के अगेंस्ट भी। तो हम लोग सिर्फ ये नहीं हो सकता कि आप बस बॉलिंग चेंजेस करते रहें फॉर नो रीज़न। राइट हैंडर नया आया है और डेविड वार्नर सेट खड़ा है, इफ्तिखार अच्छी बॉलिंग कर रहा है, हमने उसको हटा के
हमने लेग स्पिनर लगा दिया लेफ्ट हैंडर, भाई जो सेट बैट्समैन है उसके लिए बॉलर आपने लगाना है, उसको पहले आपने फंसा के आउट करने की कोशिश करनी है। नए बैट्समैन को तो आप पकड़ ही लेंगे। फिर आप देखें नवाज़ अच्छी बॉलिंग कर रहा है, नवाज़ के फिगर्स बेहतर थे, इफ्तिखार के फिगर्स बेहतर हैं, उसामा अंडर प्रेशर है, एक तो कैच छूट गया, ऊपर से उसको रन्स हो रहे हैं, हारिस रऊफ को रन्स हो रहे हैं। आपने उनके 3 ओवर उसके 5 ओवर उसके आपने नहीं कराए। हाँ, 2 हसन अली जो बेहतर बॉलिंग कर रहे थे, 7 ओवर उनके नहीं। और आपने तो इतने बड़े मैच में जब इतना बड़ा मार्जिन होता है वहाँ पे ये मिस्टेक बहुत बड़ी होती है। इसी में ही हो सकता है 30-40 रन का फर्क पड़ जाता। अनदर क्वेश्चन भाई आप कह रहे थे ना कि बॉलर्स को अपनी फील्ड प्लेसमेंट खुद पता होनी चाहिए। वो उसे कैसे पता होगी जब उसके पास गेम अवेयरनेस नहीं है? जब आप उसे 2-2, 3-3 मैचेस से हम सिलेक्ट करेंगे प्लेयर्स तो कैसे आएगी गेम अवेयरनेस? गेम अवेयरनेस देखो लॉन्ग टाइम। ये हम उसामा की नहीं बात कर रहे, हम तो नहीं ओवरऑल मैं भी जनरली मैं उसामा की बिल्कुल बात कर रहा हूं। आप एज अ कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप अपने प्लान्स देते हो ना बॉलर को, इट मींस कि यू नॉट गिविंग हिम द कॉन्फिडेंस। भाई उससे पूछो, वो मास्टर है, सारी जिंदगी बॉलिंग करके अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर सिलेक्ट हो क्या है, उससे कप्तान को पूछना चाहिए, कोच को पूछना चाहिए कि तेरी फील्ड क्या है, तू किधर कंफर्टेबल है, किधर आउट करके देगा। यू नो ये तरीका है कॉन्फिडेंस देने का। इंटरेस्टिंगली आई डिड नॉट सी एनी फुटेज टुडे थ्रू आउट। और हमारे पास वो दूसरी वाली फीड आती है, शायद आप लोग, एक तो आप लोगों को आती है जिसमें इश्तिहार भी चल रहे होते हैं, और दूसरे हमारे पास एक डायरेक्ट फीड भी आ रही होती है। आई डिडंट सी बाबर एक्चुअली गोइंग एंड टॉकिंग टू उसामा एट एनी पॉइंट। एक चीज जरूर यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, एक और चीज़ जो मालिक हम डिस्कस कर रहे थे उस टाइम, हसन अली जब गेंद थोड़ा सा रिवर्स शुरू हुआ है और वो आके बैक ऑफ लेंथ विकेटों में बॉल कर रहा था, तो उस टाइम स्क्वायर लेग और फाइन लेग इतने अंदर थे, अंपायर से भी अंदर था स्क्वायर लेग, और आपके सामने मिच मार्श खेल रहा है और उसकी पिकअप शॉट आपको पता है कि मिड विकेट है। थर्ड मैन रखने की क्या जरूरत है? आप तो विकेट को अटैक कर रहे हैं। अगर आपने रखना है कि उसने ये पिकअप शॉट मारा तो आपके 3 फील्डर वो वाले क्यों नहीं हो रहे? एक और चीज भी है, आज जिस तरह ओपनिंग पार्टनरशिप हमारे अगेंस्ट लगी थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अगेंस्ट, आज जो डेथ ओवर्स जिसको हम बोलते हैं लास्ट 10 ओवर जी, वो जल्दी शुरू होने थे। फील्ड प्लेसमेंट उस तरीके की खड़ी करनी चाहिए थी, क्योंकि उनके ओपनर्स ही जो है वो 284 रन दोनों मिलके बना गए हैं। तो आपके डेथ ओवर्स आज 30th ओवर से ही शुरू हो गए थे कि आप जो है जो 367, अभी तो उन्होंने कम रन बनाए हैं। जी, मैक्सवेल आउट ना होती मिस्टेक की थी तो अभी कम रन्स बने हैं। अब आपको ये पता चल गया था इट्स गोइंग टू बी अ हाई स्कोरिंग गेम। अब आपने वो कट डाउन कैसे करने हैं रन्स, वो जो 40-50 रन है जिसने डिफरेंस डालना है, जहाँ पे मैच का एंड होना है जाके, वो आपने कैसे कट डाउन करने हैं एज अ बॉलिंग यूनिट। वो इसी तरह से कि आपके डेथ ओवर्स अब जल्दी शुरू हो जाएंगे फील्ड प्लेसमेंट के हिसाब से। क्या मैं मिड विकेट पीछे ले जाऊंगा, ये इसका स्ट्रॉन्ग एरिया है, मैं नहीं फिक्र करूंगा कि ये 150 वाला बॉलर आ गया हमारा, मैं थर्ड मैन ऊपर बुलाऊंगा, मैं फाइन लेग ऊपर बुलाऊंगा, मैं ऐसी बॉलिंग। मैसेज देखो, बाहर अगर बैठे हो, तू कोच है या आप कोच हो, आप में से कोई फॉर इंस्टेंस आप मैसेज तो पहुंचा सकते हो कप्तान को अंदर। सारे सुन लो, ऐसे लगता था कि आप मतलब है कि आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलियन टीम दे आर गुड ऑन लेंथ बॉल्स, स्क्वायर ऑफ द विकेट बाउंड्रीज छोटी हैं, फाइन लेग की बाउंड्री आपकी 60 रह गई है और 62 इस तरफ है, सामने ही एक 70+ की बाउंड्री है। तो अगर आपने हारिस है जैसे विकेट टू विकेट अगर आके यॉर्कर्स ही करता है और आपने ये 3 फील्डर सामने ले लिए हैं, तो कितनी दफ़ा आपको कोई सामने क्लियर करके बाउंड्री छक्का मारेगा? तो आई थिंक ये मिसिंग चीज़ें हैं जो हमें अगर करते तो 30-40 रन डिफरेंस कुड हैव बीन मैसिव। 40 रन तो डिफरेंस क्रिएट किया है आपकी टीम ने भाई। 400 होते वरना 400 रन होते। ये उनकी कर्टिसी कि उन्होंने आखिरी 16 ओवर। हां, आई लव द वर्ड मोइन इंस्पेक्टर। ये तो ऑस्ट्रेलिया की कर्टिसी थी कि उन्होंने 40 रन कम कर पाकिस्तानी डेथ बॉलर्स में जिन्होंने बॉलिंग की उनकी कर्टिसी की वजह से आपके 108 रन बने सिर्फ आखिरी 16 ओवर में। उनकी मेहरबानी नहीं है मोइन भाई। मिचेल मार्श उसने 8 ओवर इफ्तिखार के छोटी सी ग्राउंड में वो खेल के गया, एक अटेम्प्ट नहीं की उसने, मेहरबानी उसकी है। एंड देन दैट टेक्स मी टू दैट क्वेश्चन कि चूंकि आज जब आप बॉलिंग कार्ड पाकिस्तान का देखते हैं तो सबसे इकोनॉमिकल जो बॉलर थे आपके वो इफ्तिखार थे, एंड देन सेकंड वाज नवाज। तो दोनों के ओवर्स बचे हुए हैं, यही तो मसला है। वो कहते हैं go figure. Go figure. Well, you know what? We're going to take a break here while you go figure why that happened. We'll see you on the other side of figuring this.
आप देख रहे हैं A Sports, 10 Sports and the ARY's app. And also good news for all the Pavilion fans in the United Kingdom. You can watch the Pavilion on ARY Digital UK on Sky 758 every evening at 10 p.m. So join us for all the fun conversations that we have here in the Pavilion. With me in the Pavilion, I've got four fantastic cricketing minds. I've got Shoaib Malik, Misbah-ul Haq, Moin Khan and Wasim Akram. And we're talking about the loss that Pakistan has suffered against Australia just now. Still talking about it? Yeah. Okay. We have to talk about it. I mean, there's still a lot to talk about the way it went down. Let's I start then? Yes, please go ahead, Shoaib. You love to start this. मैंने प्री मैच में एक बात की थी कि हम लोग दूसरी टीम को अपनी तरह का, जैसे हम जिस स्टाइल में हम खेलते हैं 50 ओवर क्रिकेट, हमें उस तरह ढालना पड़ेगा। वो इसी तरह आप ढाल सकते थे कि पहले आप टॉस जीत के बैटिंग करते, जितना भी आप टारगेट लगाते तो आप प्रेशर डाल सकते थे ऑस्ट्रेलियंस पे। लेकिन वो एक ऐसी मिस्टेक थी कि जिसको, क्योंकि हम जो भी बड़ी टीम के अगेंस्ट मोस्टली जितने भी मैचेस जीते हैं, हम लोग पहले बैटिंग करके जीते हैं। हमारा बॉलिंग अटैक ऐसा होता है कि वो प्रेशर डाल देता है। और जैसा फर्स्ट टाइम में पिच खेला है बहुत अच्छा था, और आई गेस थोड़ा सा बैक करना चाहिए था इस डिसीजन को कि टॉस जीते थे तो आपको बैटिंग करनी चाहिए थी। बाकी मोइन भाई यहाँ से लेके चलते हैं। थिंक टैंक की डिस्कशन तो हुई होगी ना कि अगर हम टॉस जीत गए इस विकेट पे, इस ग्राउंड की हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए। लेट्स डिस्कस कि थिंक टैंक कौन है। कभी कभी गलत हो ये भी बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग बात है। चेयरमैन टेक्निकल कमेटी से पूछते हैं, आप थिंक टैंक का हिस्सा हैं? टैंक का हिस्सा है आप? हाँ, मैंने फोन करके कहा था उनको कि की कर रहे हैं? करना। नहीं, वैसे कौन होता है ऑन टूर? डायरेक्टर, कोच, कैप्टन। नाराज ना हो यार। सीनियर प्लेयर्स छोड़ दो यार, बेचारे ने मेरे से बात। टीम डायरेक्टर तो नहीं बता रहा होगा, कोच भी नहीं बता रहा होगा, और खिलाड़ियों को बेचारों को बिल्कुल पता ही नहीं है। छुट्टी तक गए ना, मेरे से पा रहे हो तो यही होना है। नहीं ना, सीरियस We were just teasing you, brother. Seriously ले। आई थिंक आपके जो मेन कप्तान, सीनियर प्लेयर, एक दो वाइस कैप्टन है जो भी, एंड देन ऑब्वियसली आपका जो कोचिंग स्टाफ है उनकी इम्पोर्टेंस है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप एग्जीक्यूशन सही नहीं करेंगे तो जो मर्जी आप डिसीजन कर लें, बॉडी लैंग्वेज अपनी देखें, अपने प्लान्स देखें। मेरा नहीं ख्याल कि हम कहीं पे भी हमारी इंटेंसिटी इस तरह की थी कि वी आर देयर। हम बिल्कुल जब अटैक हुआ टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का सही फैसला था। मैं समझता हूँ बिल्कुल जैसे पाकिस्तान ने बैटिंग, हमारी बॉलिंग इस सिचुएशन में है विदाउट नसीम एंड द फॉर्म ऑफ द बॉलर्स, द वे आवर स्पिनर्स आर बॉलिंग, और अगर हेल्प नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे लिए डिफेंड करना आसान। आपकी बैटिंग जो है अच्छे बॉलिंग अटैक को 350 चेज करेगी? नहीं करेगी। इसका आप प्लीज जवाब दें। बिल्कुल कर सकते थे, हमने अभी किया और आज भी मेरे ख्याल में कर सकते नहीं की ना, आज इतना करीब पहुंच गए थे, आज नहीं की। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो अपनी देखिए, अगर आप अच्छा नहीं खेलेंगे तो इट डजंट मैटर आप पहले खेल रहे हैं या बाद में खेल रहे हैं। अगर आप मिस्टेक्स करेंगे तो जो मर्जी हो जाए नहीं हो सकता। So there are two, मैं आप दोनों के मैं समझ रहा हूँ। दिस कैंप इज क्लियरली सेइंग कि टॉस पे शायद ये फैसला हमें अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए था। वो था कि टारगेट लगा के हम लोग खेलते। बट मिसबा की बात भी सही है, इट डजंट मैटर कि आप टॉस जीत कर क्या करते हैं। अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो आप जाहिर बात है कि फखर अपनी स्ट्रेंथ के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया को हमने देखा था, उनकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही थी। इस मैच से पहले आप देखें ना, ये दोनों, मिचेल मार्श ने पिछले मैच में थोड़े से रन किए थे, 50 किए थे, और वार्नर से रन नहीं हो रहे थे। वार्नर से रन करा दी, कैच भी छूटा, कोई बात नहीं। लेकिन बात यह है कि वो स्पिनर पे या इतना ज्यादा चले वो तो होगी ना बात, आपकी बिल्कुल सही है। आई एग्री विद, आई से देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट। मिसबा इज अ क्लियरली डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, यू गाइस हैव डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। 50 ओवर्स फील्डिंग करके 163 की इनिंग्स खेलना, 50 ओवर्स फील्डिंग करके मिचेल मार्श 121 की इनिंग्स खेलना इजी नहीं था। मतलब ये उनके लिए एक और चैलेंज बन जाता। एग्जैक्टली, क्योंकि 50 ओवर जब आप, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो कोई भी सेंचुरी इसलिए नहीं बना सका क्योंकि वो 50 ओवर्स की फील्डिंग कर चुके थे। बिल्कुल ऐसा एलिमेंट आता है और ये सिर्फ हमारी टीम में नहीं है, मोस्टली टीम में। क्या ये भी कंट्रीब्यूट कर सकता है डॉट बॉल्स को कि यार मैं थका हूं, कहां सिंगल लूं जबरदस्ती का, मैं डॉट बॉल खेल लेता हूं, थोड़ा रिलैक्स कर देता हूं। डज दैट आल्सो हैपन है? नहीं, वो प्लेयर्स गेंद ने मिठाई वाले थोड़ी गेंद ने सोचे ਤੁਸੀਂ फैसला कर लो, ਤੁਸੀਂ कहना की है फिर। नहीं, मैंने बोल दिया, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है
ओके फिर ये बोला कि उन डॉट बॉल को कन्वर्ट कर सकते हैं ना Convert सिंगल्स करना में आपने आपने कौन कौन करेगा कन्वर्ट? यही जो बैट्समैन खेल जो रहे हैं बेस्ट batters, प्लेयर इन्हीं That's what I'm करना saying, पड़ेगा। ना? So they- तो उसका क्या ये वजह थी उनकी सिंगल ज्यादा ना लेने की कि वो 50 ओवर की फील्डिंग कर चुके थे? Was that also causing them to a little bit of fatigue? नॉट द ओनली फैक्टर बट वन ऑफ द फैक्टर One of the factors, right? That's what I'm saying, right? Exactly. Okay. The team goal. Right. I'm emphasizing on this particular point कि I टीम understand. का गोल जो है I- फिर आप अकॉर्डिंगली I खेलते हैं। understand, Shoaib, you और ये आप emphasize पहले दिन से करते आए बिल्कुल हैं कर रहा हूं। कि पाकिस्तान का टीम गोल डिफाइन होना चाहिए और सबको टीम गोल की तरफ खेलना चाहिए। आप बड़े पोलाइटली ये कह रहे हैं कि कभी कभार यूं लगता है कि कुछ लोग बहुत सेल्फिशली खेल रहे होते हैं और वो टीम के गोल को जो है वो सेकेंडरी कर देते हैं। बिल्कुल आई नो ऐसे। यूर बीइंग वेरी पोलाइट एंड डिप्लोमेटिक एंड वी ऑलवेज वांटेड टू डू दैट बिकॉज हम अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, बिकॉज वी स्टिल हैव गेम्स टू गो अहेड ऑफ अस। हाउएवर हम इन सारी चीज़ों को इसलिए इतने रिजिड अंदाज में डिस्कस कर रहे हैं ताकि इनको एड्रेस किया जाए अगली गेम से पहले। दैट्स ऑल वी रियली होप। वी वांट द शाहीन्स टू टेक परवाज एंड यू नो दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। इंटरेस्टिंग थिंग मिसबा ने हमारे साथ शेयर की है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने आज 152 डॉट बॉल्स खेली हैं और पाकिस्तान ने 129। ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने अपने पूरे ओवर्स भी नहीं खेले बट 152 एंड 129 यानी कि हमारी कम डॉट बॉल्स हैं, मगर उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है स्कोर का और वो है उन सिक्सेस की वजह से 19 और 6 19 and 6. And with that, we're going to take a break right here on the Pavilion. When we come back, we're getting closer to hashtag Ask the Pavilion. आपके सवालात, उनके जवाबात हमारे पैनलिस्ट के साथ और हम ऑलरेडी देख रहे हैं ट्विटर पे भी और फेसबुक पे भी कि आप लोगों के बहुत सारे ऑलरेडी सवालात आ रहे हैं. So stay tuned for that. We'll see you on the other side of the break. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं Sports and Sports and the Airwise app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 and the news out of Bengaluru is that Australia won their game. Pakistan stand defeated and Pakistan has a lot of things to address very fast before their next game, which is against Afghanistan. उसके हवाले से हम लोग बात कर रहे थे. मेरे साथ Pavilion में मौजूद हैं शोएब मलिक, मिसबाह उल हक, मोइन खान and वसीम अकरम. Right, Moin, good throws onto those links. Really appreciate that. But I think, Shoaib, we should do the way forward with the chairman of the technical committee, Misbah ul Haq. The way forward for Pakistan, Misbah. चेयरमैन तो है ऑन पेपर सो आप हैं, अब आप उससे अपनी जान नहीं छुड़वा सकते. Anyway, way forward. मुझे यहीं पे रिजाइन दिलवा के छोड़. ये कट करें, रिजाइन साइन करवाने. वसीम भाई रिजाइन साइन मेरे पास कोई ऑफिशियल जॉब नहीं है जिससे मैं रिजाइन. Anyway, the way forward for Pakistan. फिर Misbah. वर्ड्स इतने केयरफुल क्यों हैं? नहीं, केयरफुल नहीं है, जो एक ऑनेस्ट ओपिनियन है वो हम दे रहे हैं. सही है, मेरे ख्याल में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान के लिए आज भी जो मुझे नज़र आया, द वे वी स्टार्टेड आफ्टर विनिंग द टॉस, बॉलिंग फर्स्ट, बॉडी लैंग्वेज, वो जो इंटेंसिटी है वो बड़ी ज़रूरी है आपके लिए. वर्ल्ड कप में आप ऐसे कभी भी अच्छा नहीं कर सकते जब तक आपकी वो फील्ड में वो इंटेंसिटी उस तरीके से ना हो. तो पाकिस्तान गोइंग फॉरवर्ड ऑलवेज बी होपफुल. 2 मैच आप जीते हुए हैं और अभी आपके पास बड़े चांसेस हैं. इस टूर्नामेंट में बड़ा कुछ होना है. अभी ऑलमोस्ट आधा टूर्नामेंट भी नहीं हुआ. तो अभी से क्यों हमारी बॉडी लैंग्वेज, एक मैच हम इंडिया से हारे थे, आज भी ओवरऑल अगर हम देखें तो लॉट ऑफ पॉजिटिव्स फॉर पाकिस्तान टीम. द वे वी बैटेड 367 चेस करते हुए, स्टिल अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स. अगर थोड़ा थोड़ा हम अपनी फील्डिंग स्पेशली उसको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. चांसेस को ग्रैब करें, बॉलिंग और बैटिंग की एफर्ट को थोड़ा सा बेहतर करें. वी स्टिल हैव चांस. अभी बहुत मैच है, 5 मैच अभी पड़े हैं और मेरे ख्याल में 3 मैच भी उनमें से जीत के आप यू कैन स्टिल मेक इट टू द सेमीज. Really appreciate One that. more positive, that Shine bowled really well. Yes, 5 I विकेट think लिए 5 उसने विकेट लिए. at the end. That's a very important positive. ये वसीम वो जो एक ट्वीट नहीं आप आज हमें मैच के बाद पढ़ा रहे थे, एक भाई ने ट्वीट किया था कि पाकिस्तान all they need to do is just improve a little bit in their batting, bowling and fielding. Otherwise everything else is all okay. ये उस तरह का मिज़बान ने जवाब. Alright दोस्तों, हम वैसे आज पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बात करते रहे. Let's not forget that it was the Warner Marsh show that really set up that big win for Australia. That batting opening partnership was just outstanding, explosive, and the Pakistani bowlers clearly had no answers for that right at the beginning
beginning of the game. With that, we're going to take a break. But जब break से वापस आएंगे तो ये अपनी स्क्रीन पे देखिए #AskThePavilion लिखा हुआ आ रहा है. आप अपने सवालात, अपने कमेंट्स और हम देख रहे हैं बहुत सारी नाराज़गी है वो ऑलरेडी आ रही है हैशटैग पे. तो प्लीज़ भेजिए ताकि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनका जवाब दे सकें. Keep watching The Pavilion. All right, welcome back to The Pavilion. मैं फ़खर आलम, आप देख रहे हैं Sports and Sports in the ARY Zap app. And with me in The Pavilion, I've got four great cricketing minds. I've got Shoaib Malik, Misbah-ul Haq, Moin Khan and Wasim Akram. और ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था कि हैशटैग Ask The Pavilion का सिलसिला हम शुरू करेंगे और ये सिलसिला अब हम बाकायदगी से शुरू करते हैं. And we've got a lot. I know there's a lot of angry questions that have come on Facebook as well and on Twitter /X. And मैं चाह नहीं रहा क्योंकि बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं ऑलरेडी. आई डोंट वांट एड्रेस टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड वी अंडरस्टैंड योर एंगर. वी अप्रिशिएट इट. आपका गुस्सा नाराजगी अपनी जगह. लेट्स स्टार्ट ऑफ जनाब. ज़हरा नबील, आपका ट्विटर एक्स हैंडल है ज़हरा नबील 19 and you're saying my question is to Fakhar and Shoaib, how are you able to say things that force viewers to question the team's intentions and make it seem like there has never been a more selfish set of players to exist? How do you manage to spew such venom with a smile? All right. You want to take that up, Shoaib, or should I answer it? No, please answer. I don't understand what you mean by that. There is no venom. There is nothing. We are backing. What's the person's name? Zahra Nabil. And Zahra Nabil है, 112 followers हैं इनकी और that's it. So Zahra, you made a lot of effort to write nonsense. We are here to talk about Pakistan cricket's performance today. अगर वो अच्छा खेलेंगे हम अच्छा कहेंगे, अगर वो बुरा खेलेंगे तो हम बुरा कहेंगे. हम बेवकूफ़ नहीं बैठे हुए यहाँ पे. So be positive in life. I feel for people around you कि वो कितने negativity तुम देती होगी उनको. With that, yeah, and here's the thing, guys. When we talk about the team or when we critically analyze, the word is critically analyzing. हमने stats नहीं बनाए. Stats players की performance से निकलते हैं. जो stats निकलते हैं हम उनको छुटला नहीं सकते. हम उनको डिनाई नहीं कर सकते. अगर इस डिनाइल में रहेंगे तो हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जा नहीं सकते. और एक बात मैं सिर्फ यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में एक चीज़ होती है हार जीत. आई एम नॉट अ बिलीवर ऑफ दैट कॉन्सेप्ट. यू आइदर विन or you learn. That's the way you have to go about this. And in order to learn, you need to first identify the mistakes and then address those mistakes so that you can be a winner. Our team, yes, it has the full potential to be a winner, but unfortunately, we are seeing that there are patterns that are emerging and we are worried because we have very few games left now and we need them to win, them to click so that we go to the semi-finals. That's what that's what we are hoping to achieve here. Right, जनाब, आगे चलते हैं. अगला सवाल जो है वो महमूद 32 Uzi, आपका X32 Uzi and then more numbers. Mahmood ji. Mahmood पूछ रहे हैं, a big fan of the show. Thank you for talking sense on every occasion. Well, clearly somebody else agrees and somebody doesn't. उनका सवाल ये है कि please explain to us as fans, what are we supposed to depend on? Is our bowling our depending factor, our batting or our fielding? Because at times it looks like that we can't really count on anything and that we win games with luck. Gentlemen, the floor is open. I think जब भी इस तरह की परफॉर्मेंसेस होती है तो नेचुरली आपके कॉन्फिडेंस तो शैटर्ड होते ही हैं. लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पे रहना चाहिए जो आप समझते हैं जो आपकी टीम की स्ट्रेंथ है. अगर आप समझते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है देन यू शुड गो टू बैट फर्स्ट एंड सेव रन्स. जो भी आप पोस्ट करते हैं टारगेट और अगर आप स्ट्रेंथ से बाहर होते हैं अपनी बेसिक्स पे नहीं आते तो मेरा ख्याल है कि वो प्रेशर जो है और डेवलप होता जाएगा. पाकिस्तान के मैचेस जो है आगे मुश्किल मैचेस हैं, थोड़ी सी ऑपोजिशन मुश्किल है, टफ होगा पाकिस्तान के लिए. लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि अपनी स्ट्रेंथ पे रहें. अगर बैटिंग आप समझते हैं स्ट्रेंथ है देन यू शुड बैट. पाकिस्तान टीम के बारे में पूछ रहे हैं कि उनकी क्या, हम उन पे क्या बिलीव करें, उनकी बॉलिंग कह रहे हैं कि या उनकी बैटिंग? हमें मतलब हम किस चीज़ के ऊपर रिलाई करें, अपनी बॉलिंग पे, अपनी बैटिंग पे, अपनी फील्डिंग पे? क्योंकि कभी कभार लगता है कि हम जहाँ तक मेरी नॉलेज है मैं समझता हूँ पाकिस्तान की भी बॉलिंग बेहतर है. पाकिस्तान अगर कोई अच्छा टोटल पोस्ट कर लेता है तो पाकिस्तान की बॉलिंग में
जान है वो डिफेंड कर सकते हैं. All I right. think they should bat first. ओके ऑलराइट. ये नहीं उन्होंने पूछा खैर, बट आपने ये जवाब दे नहीं दिया. तो बट ठीक है, वो naturally- दैट्स नॉट व्हाट दे वर आस्किंग, बट यू नो व्हाट, दैट्स अ पोलाइट वे ऑफ नॉट आंसरिंग अ क्वेश्चन. इरफान मलिक साहब का सवाल है, आई एम मलिक 786 आपका हैंडल है. व्हाट्स द रोल ऑफ मोहम्मद अवाज इन द टीम? ही बैट्स लाइक अ टेल एंडर एंड बॉल्स लाइक अ पार्ट टाइमर. ओवर लास्ट zillion years he is playing has never made any impact ever and always been below average. Have you seen India's Jadeja? Ask the pavilion. This question is for you and you, both gentlemen. Get in there, buddy. नवाज़ की अपेरेंटली मैं कमेंट्री काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ. जब भी आते हैं उन्हें हम इनके स्टैट्स दिखाए जाते हैं, कहते हैं इनकी एवरेज 37 36 की है फर्स्ट क्लास में, बट मुझे उसकी बैटिंग में नज़र नहीं आती. मे भी आज से 4 साल पहले हो ये स्टैट उसके यहाँ स्कोर किया हो, बट टुडे वाज द परफेक्ट एग्जांपल. फ्लैट डेक, नॉट टर्निंग, जस्ट प्ले एंड प्ले. वो एक ही शॉट खेली जा रहा था, टांग साइड पे करके यहाँ पे मारी जा रहा था. एंड बॉलिंग उसने पूरे ओवर भी नहीं किए अपने, आज यहाँ कराए नहीं उससे. ही जस्ट बोल्ड 7 overs for 43 ही बोल्ड. ओके, बट जनरली अंडरस्टैंड आप कहाँ से आ रहे हैं. बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका. ही हैज़ टू परफॉर्म, he has to be consistent, otherwise there's no point having a bowler who can't bowl and an all-rounder who can't bat at number 7-8. राइट जी, ब्रिंग इट ऑन का सवाल है. गिवन अंडरस्कोर इन आपका हैंडल है. ब्रिंग इट ऑन कह रहे हैं, व्हाई पाकिस्तान मोस्टली फेल्स टू प्रोड्यूस फिनिशर्स? टुडे स्कोर वाज वेरी मच अचीवेबल टिल इफ्तिखार एंड रिजवान गॉट आउट. दे जस्ट हैड टू प्ले टिल द एंड. सिंगल्स वर इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम. वेयर आर आवर थिंक टैंक्स? वेल, ब्रिंग इट ऑन. वी आर आस्किंग द सेम क्वेश्चंस, बट finishers. Let's talk about finishers. Who wants? Yeah, let's talk about finishers. Look, I'll bring this to you, Malik, because you were a great finisher for Pakistan. You used to handle spin really well. You used to play spin very intelligently, and you used to finish a lot of games for us. So let me bring this to you. फिनिशर के लिए सिर्फ गेम को फिनिश करना, वो सिर्फ हिटिंग 4s and 6s नहीं है. उस प्रेशर को ऑब्जर्व करना, फिर उसके बाद आप उसको स्ट्राइक रोटेशन बहुत ज़रूरी है. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको फिज़िकली बहुत ज़्यादा फिट होना पड़ता है, क्योंकि जब आप मैच को फिनिश करते हैं तो फील्ड प्लेसमेंट ऐसी होती है कि 30 यार्ड सर्कल के बाहर जो बाउंड्री लाइंस पे बहुत सारे फील्डर्स होते हैं, उनको आपको उनकी तरफ प्लेस करके आपको 2 रन भागने पड़ते हैं. आपको इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है एज अ फिनिशर. फिर आपको स्ट्रॉन्ग शॉट्स खेलने पड़ते हैं. तो आई गेस जो हमारे जो बैटर्स हैं, इफ्तिखार बहुत अच्छा खेल रहा है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी कर रहा है. सिर्फ एक चीज़ मिसिंग है, वो ये है कि उनको प्रैक्टिस करनी है अगेंस्ट रिस्ट स्पिनर, के कैसे मैं उनको अपनी जो मेरी स्ट्राइक है अगेंस्ट रिस्ट स्पिनर में उसे कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ. वो सिर्फ प्रैक्टिस करके हो सकता है. और वो प्रैक्टिस ये करें कि बगैर पैड्स के जो है स्पिनर को खेलें. कुछ नहीं होता, थोड़े बहुत बॉल जो है वो लगते हैं आपको आके टांगों पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन बगैर पैड्स के आप स्पिनर को खेलें तो आप हर चीज़ बैट से खेलते हैं. बट फिनिशर का काम सिर्फ ये नहीं है कि मैं कैसे छिक्के मारूंगा, कैसे चौके मारूंगा. रनिंग बिटवीन द विकेट, फिजिकल फिटनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Right, a lot of things are very important, and so is a break. We're going to take a break, but when we come back, there are a lot of questions coming on the hashtag Ask the Pavilion. We'll see you on the other side. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं Sports and Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup. And to all our friends in the United Kingdom, you can now join us on ARY Digital, which is available on Sky 758 at 10 p.m. Throughout the World Cup, and be part of the Pavilion. Right, जनाब, हम Ask the Pavilion का सिलसिला जो है जारी रखा हुआ है. Shoaib Malik, you have somebody's question. Question है, इनका X handle है Mohsin Hassan. Ask the Pavilion. The question is for everyone. Is it time we go with Aga and Iftikhar for part-time options and have more depth in batting, as our main spinners, all-rounders are not performing? Please say something. आज तू दे दे जवाब. मैं दे दें जवाब? No. इजाजत है. आगा और कह रहे हैं कि 2 जो आगा भी बॉल करे और स्पिनर्स हैं, एक स्पिनर ड्रॉप होगा ना दोनों जी. में से, तो whoever they want to. इफ्तिखार और आगा सलमान के साथ जो है जाना चाहिए दोनों के साथ, ताकि डेप्थ आ सके बैटिंग में, और बोथ कैन बोल 10 overs टुगेदर. इट ऑल डिपेंड्स कि कैप्टन क्या सोच रहा है, कोच क्या सोच रहा है. यहाँ बैठ के तो आपका सोचना, हमारा बताना डजंट मैटर. बट अगर मैं कप्तान हूँ पाकिस्तान टीम का, ये सिचुएशन हो, सो आई विल बैक माई प्लेयर्स राइट नाउ. मैं चेंजिंग ज़्यादा नहीं करूँगा.
I know we're not playing good cricket, but I don't want to change every second game. उसामा को एक रेगुलर चांस देना पड़ेगा. उस बेचारे को खिलाया है, मार भी पड़ी है, कैच भी बेचारे से ड्रॉप हुआ है. उसको आज माफ कर देना प्लीज. उसका पहला मैच था गाइस. हाथ थोला रखना होते थे. I have another question for everyone. Very good question. मुझे लगा ऐसे इनका जो X हैंडल है वो है MMS6. Okay. Do you see any flaws in the captaincy or is it just a team? I don't want to see now. That's a question, and if Yeah, you yeah. address this question, then somebody will say, "Oh, ये आप लोग क्या कर रहे हैं वो नहीं कर रहे." So I know. Who cares? Then you may answer. Yeah, क्या था question again, Shebi? I'll The answer. question is, do you see any flaws in the captaincy or is it just a team? I think it's both of it. It's not just the team, it's not just the captain, mix of both. Decisions ठीक नहीं हो रहे कप्तानी में, बॉडी लैंग्वेज लड़कों की ऊपर नहीं आ रही. ठीक है, मार पड़ती है, बट कीपर का इन्वॉल्व होना बड़ा ज़रूरी है, कप्तान का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है. बॉलिंग चेंजेस में गलतियाँ हो रही हैं, मेन बॉलर्स आपके ओवर नहीं कर रहे पूरे. पार्ट टाइम को आपको, पार्ट टाइम का मतलब क्या है? मतलब है ना कि पार्ट टाइम बॉल करेगा, बट मेन बॉलर्स को 10-10 ओवर कराना चाहिए. बट वन ऑफ में ठीक है, एक आधा मेन बॉलर का बुरा दिन जाता है, उसको आप 8 करा दो, 9 करा दो, बट नॉट इन अ गेम वेयर योर मेन बॉलर्स, 3 मेन बॉलर्स डोंट फिनिश देयर कोटा. अरीब हुसैन का, sorry, you want? No, carry on. अरीब हुसैन का सवाल है, और please take this question, and we are here. It is, when our spinners come to bowl, we immediately move the mid-off and mid-on fielder back and don't set a slip as well. Is this a problem with the field placement? मिसबा, आपके लिए सवाल. देखिए, जब 100-150 पे या 130 पे कोई आउट नहीं होगा और ऑलरेडी अटैक पे है दूसरी टीम, आप सिचुएशन देखते हैं और उसके मुताबिक आप फील्ड लेते हैं. हालांकि उस सिचुएशन में भी स्लिप रखी है बाबर ने, और कैच ड्रॉप हुआ वो एक अलग चीज़ है. नया बैट्समैन जैसे स्मिथ आए उस पर स्लिप रखी. बट ओवरऑल आई थिंक कि जो फील्ड प्लेसिंग्स आपकी, वो ज़रूर आपने उसको इम्प्रूव करना है. अपने जो प्लान्स हैं, कोऑर्डिनेशन करनी है. बाहर से आपके पास एनालिस्ट है, बाहर से भी सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है इस टाइम पे टीम को और कप्तान को. अगर आप फंसे हुए हैं और आपको लग रहा है कि सही एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, तो प्रोएक्टिव होना पड़ेगा आपको इन चीज़ों में. आप 30 से 40, ये इंडिया में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ईजी नहीं है. इन ग्राउंड्स में बॉलिंग करना और रिस्ट्रिक्ट करना अच्छी बैटिंग होगी बड़ा मुश्किल काम है. ऑस्ट्रेलिया की टॉप क्लास बॉलिंग लाइनअप है, बड़े एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान से ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके बॉलर्स. लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि एक स्टेज पे मैच उनके हाथ से निकल रहा था, और उन्होंने एक्सपीरियंस के साथ, चेंजेस, फील्ड सेटिंग्स के साथ पाकिस्तान को विकेट्स बीच में लेके गेम में वापस ना सिर्फ आए बल्कि जीते. तो हमें भी ये करना पड़ेगा. यहाँ पे ए प्लान से आप सिर्फ नहीं जीतेंगे. जी वसीम, you can bring this question. I have a question. मुश्किल या ना है कोई X नाल केड़ा ना शुरू होता है? XOHAIB क्या हो गया? जुहेब. यार Z ला दो ना, कहने भी मॉडर्न ना बनो. और आगे भी जफर है क्या? XAFAR. जुहेब जफर. दिस इज ये होता है. उसका क्वेश्चन है, विद दिस बॉडी लैंग्वेज एंड इंटेंट आई लिटरली फील इट बी हार्ड टू बीट अफगान ऑन चेन्नई स्पिनिंग ट्रैक. व्हाट आर योर थॉट्स? We are concerned now. Are we not? वेल आई थिंक पाकिस्तान को, मेरा नहीं ख्याल है कोई इतनी प्रॉब्लम होगी. पाकिस्तान टॉस जीता, जैसे मैंने कहा कि पहले बैटिंग करें. पाकिस्तान की बॉलिंग वो कह रहे हैं कि जुहेब विद एक्स, वो ये कह रहे हैं कि इस बॉडी लैंग्वेज और इस इंटेंट के साथ क्या अफगानिस्तान से भी क्या फंसेंगे हम? चेन्नई में मैच होगी तो जाहिर सी बात है फंसेंगे. मैं तो बात करूं कि ओपोनेंट वो इतने तगड़े नहीं है, पाकिस्तान से तगड़े नहीं है. नेचुरली यहाँ पे डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज, डिफेंडिंग चैंपियंस को रहा है. जी जरूर, हल्के भी नहीं जरूर है. बट सिचुएशन आती है ना कि पिच किस तरह का है, टॉस कौन जीतता है, आपके पास क्या ऑप्शंस है अपने एक्सप्लोर करने के लिए आता है. पाकिस्तान टॉस जीता है, उसको बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि इनकी जो बैटिंग है वो सेकंड चेजिंग के अंदर वो अच्छी नहीं है. ऑलराइट, Noman_Ali 5003, आपका सवाल है एक्स के ऊपर. आपका सवाल यह है कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन टू मी द रोल ऑफ मिकी आर्थर इन दिस टीम. Is he the coach or the cricket director? Was he with the team before arriving for the World Cup, or did he join the team after they arrived in India? If so, why not with the team right from the beginning? Also, does the PCB print its
salary structures on their website, or this is public fund. This should be public. We should know how much we're paying Mickey Arthur and other foreign coaches and what they're giving to us in return. There should be accountability at least on this part. Noman Ali का सवाल है. I'll bring this to you, Misbah. देखिए जो पहली चीज़ है, सेकंड पार्ट तो बस गुस्सा निकाला है उन्होंने. नहीं वो First फ्रस्ट्रेटेड तो है ना सारे, हम भी हैं, लोग भी हैं. फर्स्ट पार्ट इम्पोर्टेंट है, टीम डायरेक्टर हैं वो, और मेनली जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि मेजर जो डिसीजंस हैं टीम बनाने के, टीम को चलाने के, जो पॉलिसी है वो उन्हीं की है और उसी को आगे एग्जीक्यूट कर रहा है बाकी कोचिंग स्टाफ, उनके बिहाफ पे वो सारी चीज़ें कर रहे हैं विद कैप्टन. तो आई थिंक दैट्स हिज रोल. ही इज़ लाइक अ हेड कोच एट द मोमेंट, आप कह सकते हैं उसको, नेम्ड एज टीम डायरेक्टर, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन जो सिलेक्शन कमेटी के साथ है और सारे जो लड़के टीम को पिक करना, ये सारी चीज़ें. तो वो टीम के साथ थे, उनका ये भी सवाल था कि क्या वो टीम के वो साथ आ गए थे वर्ल्ड कप में, जब पाकिस्तान गई है तो वहाँ से वो आए थे पहले एशिया कप में पहले 3 दिन के लिए, फिर वापस चले गए डाबी शहर, वहाँ पे जाके ट्वीट कर रहे थे डाबी मैच के. फिर वर्ल्ड कप जब टीम वहाँ पहुंची है पाकिस्तान, उसके 1-2 दिन बाद आए हैं वो. ओके और दूसरा ये कि वो कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो जो सैलरीज देता है फॉरेन कोचेस को, क्या वो अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको करता है? बिकॉज दिस शुड बी पब्लिक नॉलेज, वी नीड टू नो, इट इज पब्लिक फंड्स दैट आर बीइंग स्पेंट. सो ये तो मेरी नानी वाली बात की. वो मेरी नानी मुझे बड़ा प्यार करती थी और कहती थी तू हर गाली बड़ी निन्नो लेना है, मींस के हर बात में जरूर पूछने हर चीज. इतना भी क्या फॉर्मेट, ठीक है पब्लिक फंड्स हैं, बट वी एज एन आई थिंक व्हाटएवर वी बीन टॉट ओवर द इयर्स कि अगले की तनख्वाह कितनी है, public वो funds कितने नहीं है. पैसे नहीं. आई एम जस्ट सेइंग कि व्हाई वी वांट टू नो उसको कितने पैसे मिल रहे हैं. Fair enough. Yeah. All right. Mohib Hussain, Zoeb 86 और X से Zoeb है इनका 86 हैंडल है. कहते हैं all the dismissals of Babar Azam in this World Cup against Netherlands, Sri Lanka and Australia, except the India match, were on the same field point and all against spinners. Why does he keep exposing his weakness over and over again? मैं इस पे ज़रूर बोलना चाहूँगा क्योंकि बाबर जो है वो फीट बहुत अच्छे यूज़ करते हैं. वो स्पिनर से आउट हुए हैं और नीदरलैंड्स के अगेंस्ट भी मोरलेस सिमिलर शॉट था जो आज हम लोगों ने देखा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. तो बाबर आप प्लीज़, आप बहुत अच्छा स्पिनर को खेलते हो, फीट अपने यूज़ करें, बैक योर सेल्फ एंड यू हैव एवरीथिंग इन यू. All right, that's very, very important. Any last message for Team Pakistan, Misbah? देखिए जो बात अभी किसी ने सवाल किया वो बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए. इससे बुरा क्या होना है, आप ठीक है डाउन है बट एटलीस्ट प्ले विद इंटेंट. पाकिस्तान की जब तक हम लोग जब तक एग्रेसिव उसके साथ नहीं आते, बॉडी लैंग्वेज के साथ मार पड़ती है, सारा कुछ होता है, लेकिन हम अपना बेस्ट तभी देते हैं. हम भी जब खेले हैं, जब पाकिस्तान टीम की बॉडी लैंग्वेज जब ऑन द फील्ड आप आते हैं, जब चार्ज कर रहे होते हैं, अटैक कर रहे होते हैं, उस टाइम हमारे से फील्डिंग भी अच्छी होती है, हम बॉलिंग भी बेहतर करते हैं, विकेट्स भी लेते हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं. तो ये बड़ा एक मिसिंग पार्ट है कि एकदम हमने अपने आप को बहुत अंडर प्रेशर कर दिया है, शेल में चले गए. आज राइट फ्रॉम द वर्ड गो ऐसे लग रहा था शेल में, नहीं कुछ नहीं होता. जस्ट वट एवर हैपन, मैच हार गए, अब ठीक है, उसको भूल जाए भाई. अभी 5 मैच पड़े हुए हैं, अभी आपने अपना बेस्ट देना है, बेस्ट एफर्ट देनी है. अगर हम सोचेंगे कि वो प्रेशर है पता नहीं क्या होगा, तो देन इट इज़ गोइंग टू गेट वर्स. तो आप अपनी कोशिश करें, स्टिल वी हैव चांस. अगले आप 2 मैच, 1 मैच और जीतेंगे, सडनली वो सारा कॉन्फिडेंस आपका वापस आया. यू हैव द चांस इन नेक्स्ट गेम. Inshallah. Wasim, any thoughts? No, I suppose you can't do anything about it. The way you played today, you tried. But again, I agree with Misbah and the rest of the panelists कि अभी और काफ़ी मैच बाकी हैं. Try to focus on the next game. Learn from your mistakes in this one. It's easier said than done. The sooner you learn from your mistake, the better you'll become and the quicker you'll improve your game. Right. Fight till the last ball. Yeah. ये एक मैसेज जो है ना बहुत ज़रूरी है. देखें मैच आप बड़ी टीम्स के साथ मोस्टली अब आपके मैचेस हैं, तो देयर बी लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स ड्यूरिंग दीज गेम्स. तो उसमें डोंट गिव अप, जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट और लास्ट बॉल तक फाइट करें. आपको लंबा टोटल लग जाए, डोंट वरी, हमारा अटैक इतना अच्छा, अगर हमें लंबा टोटल लग सकता है तो हमारे बैटर्स कर भी सकते हैं. तो इसीलिए जब तक 100 ओवर्स नहीं ख़त्म हो, डोंट गिव अप. Yep, very important with that. Moin, your Well, final I think कि बाबर को या टीम डायरेक्टर को एक पेप टॉक देनी चाहिए यहाँ पे लड़कों को कि अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है इनके पास. वो जो पाकिस्तान टीम को फॉलो करते हैं, फैंस हैं, हम सब भी फैंस हैं, यू नो,
अभी थोड़ा सा नाराज़गी नज़र आ रही है लोगों में। तो अगेन आगे आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है इस वर्ल्ड कप में कम बैक करने की। जज्बा प्लीज़ क्रिएट करें अपने आप में, पूरी टीम के अंदर, और प्ले विद करेज। Thank you, gentlemen, and once again, Shahino, परवाज आपका आपकी मुंतज़िर है, and it's up to you now to take flight. We still got games, we still have a shot at that semi-final spot, and we are counting on you. We're hoping that King Babar and his troops will start taking these battles much more stronger in the days ahead. With that, a big congratulations to Australian fans around the world and to Team Australia. You played explosive cricket and you were absolutely